दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम सक्सेस को जल्दी कैसे अचीव कर पाए। मेहनत की बात तो आप करते हो, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हम अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। मैं आपको इसी प्रश्न का आंसर दूंगा और आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को पा सकते हो, बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। कितना ही बोर हो जाओ, कितना ही लोग मजे कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कितना ही अटक जाओ, चारों तरफ परेशानियां आ जाएं, कितना ही थक जाओ, आपने रुकना नहीं है। आपने चलते रहना है, कर्म करते रहने हैं। जितना बड़ा गोल है उतना ही बीच में ऐसी स्थितियां आती रहेंगी, परिस्थितियां आती रहेंगी। किसी भी कंडीशन में आपने रुकना नहीं है। ये कसम आज ही खा लो, आज ही एडवांस में कसम खा लो कि मैं रुकूंगा नहीं। ये स्थितियां आएंगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, परेशानियां मिलेंगी, इनिशियली मुश्किलें मिलेंगी, कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी। मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ते रहूंगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। हर दिन अपने कर्म करूंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, गिरूंगा, आगे बढ़ूंगा, परेशान होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, बोर होऊंगा तो भी आगे बढ़ूंगा, लोग मजे कर रहे होंगे तो भी आगे बढ़ता रहूंगा, काम करता रहूंगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को पाना चाहते हो ना, तो एक काम आपको जरूर करना है और वो काम है कंपैरिजंस नहीं करने। किसी से भी अपनी लाइफ का कंपैरिजन नहीं करना, अपनी लाइफ को डिग्रेड नहीं करना, अपने गोल को डिग्रेड नहीं करना। आपने बड़े गोल बनाए हैं, ये आपके जीवन का गोल है, आपके जीवन का रास्ता है, इसको दूसरे के जीवन से कंपेयर नहीं करना। जितना कंपेयर करोगे उतना धीमे पड़ जाओगे, इधर उधर ध्यान भटकेगा, सीधे नहीं चल पाओगे, नीचे गिर जाओगे, इधर देखते रहोगे, उधर देखते रहोगे, दुखी होते रहोगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, हाथ पैर छूट जाएंगे और क्या सक्सेस मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, बस अटके रहोगे, धीरे धीरे बढ़ते रहोगे। तो कसम खा लो, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करने, सीधे देखते हुए, सामने देखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, कुछ साल मेहनत करते चले जाना है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो प्लीज जल्दी सक्सेस को पाने की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। बार बार सक्सेस के उस चमकते हुए द्वार को देखते रहोगे ना, बहुत लाइटें आ रही होंगी, बहुत फेम दिख रहा होगा, वहां पे लोग दिख रहे होंगे, जितना उस द्वार की तरफ देखते रहोगे ना जो बहुत दूर है, उतना ही आपको एक एक कदम बढ़ाने में परेशानी होगी, दुख होगा, दर्द होगा, डेस्पिरेशन होगी कि मैं वहां पहुंच जाऊं, वो अच्छा है, मुझे वो चाहिए, ये परेशानी नहीं चाहिए। और ये डेस्पिरेशन आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, स्लो कर देगी, दर्द का एहसास दिला देगी, परेशानियों का एहसास दिला देगी। बस मन वहीं फंसा रहेगा, वहीं अटका रहेगा, कर्मों से दिमाग हट जाएगा, धीमे पड़ जाओगे और टूट जाओगे, टूट के बिखर जाओगे, शायद वापस चले जाओ। तो सक्सेस के पॉइंट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखना, वो मिले ना मिले वो आपकी किस्मत है, नियति है। कर्मों के लिए पैशनेट होना है, ये काम मैंने करना है, शिद्दत से करना है, रोज करना है, खुश होके करना है, इंप्रूव करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, ये इंटेंशन रखो। सालों साल वो काम करते रहो। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगी दुम हिलाते हुए आपके पीछे, उसकी तरफ आप मत देखो। दोस्तों, आपका एम होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। खाली प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काश ना होता, ये सोचने से कुछ नहीं होगा, बस फंस जाओगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, इशू आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, इंटेंशन रखनी है कि मुझे इसको सॉल्व करना है, हल निकालना है, और ये समझना है कि इसका हल निकालने से मैं बहुत मजबूत बन जाऊंगा, मानसिक रूप से बहुत कुछ सीख जाऊंगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और इस प्रॉब्लम को क्लियर करके मेरा रास्ता आसान हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने गोल की तरफ। तो प्रॉब्लम को इस नजरिए से देखना है, अपना दुश्मन नहीं बनाना, अपना दोस्त बनाना है कि उसका हाथ पकड़ के ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, उसका हल निकाल के ही आगे बढ़ पाऊंगा। प्रॉब्लम आते ही हल की तरफ ध्यान चले जाना चाहिए, उसको सॉल्व करने को आपने एंजॉय करना है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आते ही सक्सेस के चांसेस को एस्टिमेट करना चालू कर दिया, अरे प्रोबेबिलिटी तो गिर गई, अब तो सक्सेस और मुश्किल है, अब तो मैं सक्सीड हो ही नहीं पाऊंगा। ऐसा सोचोगे तो क्या होगा दोस्तों, अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है बदलावों को गले से लगाना, बदलावों को एक्सेप्ट करना। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये जीवन हर क्षण बदल रहा है। छोटे छोटे चेंजेस तो आ ही रहे हैं, बड़े चेंजेस भी आएंगे, आते रहेंगे। ऐसे ही आपका कोई गोल है, उसमें बदलाव आते रहेंगे, रास्ते बदलते रहेंगे, मंजिल बदलती रहेंगी, टूल्स बदलते रहेंगे, नॉलेज बदलती रहेगी।
तो अगर आप बदलावों को रेजिस्ट कर रहे हो, अपने ही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपने पहले सोचा था, जिससे आप अकस्टम्ड हो, जिसकी आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, तो आप नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ बदलती रहती है, वो पुरानी चीजें ऑब्सोलीट होती रहती है। तो चेंजेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा खुद बदलाव लेके आओ, नई नई चीजें लेके आओ, और कहीं कोई बदलाव आ रहा है तो उसको शुरू में ही जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके सीख के आगे बढ़ो। इस तरीके से आपको एक मोमेंटम मिलेगा। जितना चेंजेस को रेजिस्ट करते जाओगे उतना ही पीछे हटते जाओगे, ऑब्सोलीट होते जाओगे, गोल से अपने दूर होते चले जाओगे। जितना चेंजेस को दिल से लगाओगे, मेहनत करोगे, क्योंकि चेंजेस को लाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पेन लेना पड़ता है, दुख लेना पड़ता है, बॉदरेशन लेनी पड़ती है, जो इंसान नहीं चाहता। उस बॉदरेशन को एक्सेप्ट करो, उस पीड़ा को एक्सेप्ट करो, उस दर्द को एक्सेप्ट करो, उस मेहनत को एक्सेप्ट करो, बदलावों को लेके आओ, बदलावों के साथ बदलो, तो अपने गोल्स को जल्दी पा पाओगे। जैसे सॉफ्टवेयर चेंजेस आते हैं आजकल, अब पुराने सॉफ्टवेयर से आपने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया, बहुत सारे लूप होल्स पता है, चीज़ें पता है। नया सॉफ्टवेयर आते ही कई लोग डर जाते हैं, यार दोबारा सीखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग उलझा रहेगा। तो वो तब तक उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते हैं पुराने वाले को, जब तक वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाता, और ये लोग खुद ऑब्सोलीट नहीं हो जाते हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं, वो तुरंत ही देखते हैं कि ये नया सॉफ्टवेयर अच्छा है, इसमें यही अच्छी चीज़ें हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको सीख लो, आगे बढ़ जाएंगे। वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मानसिक स्थिति को, सोच को ऐसा रखना पड़ेगा कि बदलाव आगे बढ़ने का जरिया है, एक रस्सी है जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हो। वो एक सांप नहीं है जो आपको डस लेगा। दोस्तों, जितना आपको मोमेंटम चाहिए, एक पुश चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उतना ही उस गुलेल से प्रेशर लगा के पीछे जाना पड़ेगा। उतना ही अपनी नींव को, अपने बेस को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो इनिशियल रिसर्च, नॉलेज, जितने मन में सवाल आ रहे हैं उन सबका हल निकालो, ढूंढो, धक्के खाओ, लोगों से बातें करो, सीनियर से बातें करो, प्रोफेशनल काउंसलिंग लो, रिसर्च करो, पढ़ाई करो, ढूंढो, समझो, बहुत अच्छे से रिसर्च करो, फाउंडेशन को, बेस को क्लियर करो। आगे जाके बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। जहाँ लोग बार बार अटक जाते हैं ना, छोटी छोटी जगह पे अटक जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो नॉलेज पहले ही आपके दिमाग में होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक बेस बना के रखना। और दोस्तों, एंड में सबसे ज़रूरी पॉइंट है, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ। इस दुनिया का कोई इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं 10 बार गिर जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो भी मैं कर सकता हूँ, तो भी मैं कर लूंगा। मैं काबिल हूँ, मैं कैपेबल हूँ। चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, चाहे मेहनत ज़्यादा लग जाए, मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी रास्ता अपना सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ये आत्मविश्वास आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ हार्टेड ट्राइज जो होते हैं, आधे मन से डरते हुए जो लोग कोशिश करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। कामयाब वही लोग होते हैं जिनको खुद पर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने कर्म करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना। ये आपको आपकी मंजिल की तरफ स्पीड से लेके जाएंगे। ऑल द बेस्ट।